माफ कीजिएगा, बीजेपी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी और कांग्रेस से रहेंगे संदीप सबलोग जी। लोया जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। जी नमस्कार जी, और कांग्रेस से प्रवक्ता रहेंगे संदीप सबलोग जी। संदीप जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार। पार्टी में संगठन में काम होता है। संदीप जी, क्या कहेंगे इस लिस्ट को लेकर? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। लगभग 100 दिन बाद मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा, तो मैं इससे कोई अलग से ऐसी कोई बात नहीं मानता कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें प्रत्याशी पहले घोषित करना है, उनने कर दिए। हमारी तैयारी जारी है, हमारा सर्वे चल रहा है, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हमारे पास तो पाने को है। भारतीय जनता पार्टी इस समय खोने से डर रही है। आप देखिए कि अभी जो सूची जारी हुई है उसमें अधिकांश वे लोग हैं जो पिछले चुनावों में हारते रहे हैं, यानी कि बलि का बकरा फिर से बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर कर ली है जहां उन्हें मालूम है कि जीत हासिल हो रही नहीं है, तो पहले से उतार दो ताकि कुछ असंतोष को कम किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मेरे ख्याल से हो सकती है, लेकिन उनके आंतरिक रूप से क्या मामला है, क्यों उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें कांग्रेस को बोलने की जरूरत नहीं है। लोया जी ने जैसा बताया कि उनकी आकांक्षी सीटें हैं, ये निश्चित रूप से आकांक्षा होना चाहिए, उनमें भी होना चाहिए और हम में भी होना चाहिए। हमारी भी आकांक्षा है कि हम 200 सीटें जीते, लोया जी की भी आकांक्षा है कि 200 सीटें जीते, लेकिन ये फैसला जनता को करना है, न लोया जी को करना है, न सबलोग जी को करना है, न कंवर भाई को करना है। तो आने वाले समय में जो हम रणनीति के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है, तो हमारी जब सूचियां जारी होंगी आप देखेंगे कि वो सारे चेहरे जो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, उन चेहरों को हम टिकट देंगे, नए लोगों को टिकट देंगे, युवा चेहरों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि बोल दिया 75 पार वालों को नहीं देंगे, या 75 पार वालों को भी देना शुरू कर दिया, हारने वालों को लगातार नहीं देंगे, अब लगातार हारने वालों को भी दे दिया। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो केवल एक चर्चा के तौर पे आपको बता रहा हूं। हमारी स्ट्रेटजी अपने तरीके की है, हमारा अपना फील्ड वक्त में काम चल रहा है, हम अपने तरीके से प्रत्याशियों का चयन निर्धारण की व्यवस्था शुरू की है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा माननीय लोया जी से, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 100 दिन तक इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान की बात करना आप लोग बंद कर दीजिए। जो अब जातिवाद के आधार पर जहर घोलने का काम समाज में करते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक है। अभी मुद्दा धार्मिक राजनीति नहीं है संदीप जी, अभी जो मुद्दा है धार्मिक राजनीति नहीं है, बात कैंडिडेट्स के अभी आपने चूंकि लोया जी ने किसी हिंदुत्व के मामले का जिक्र किया, इसलिए मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि ये मध्य प्रदेश जो है गंगा जमुना गोपाल जी क्या कहेंगे बीजेपी के नियमों को लेकर? भाईचारे की गंगा बहती है, लोया जी कांग्रेस में आती है। बहुत सारे उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेताओं से लेकर मध्य प्रदेश में, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि प्रियंका गांधी जी का क्या योगदान है। अरे प्रियंका गांधी जी की 3 पीढ़ियों का इस देश के लिए योगदान है, जो एक समंदर में। यस, मैं आपको वही बता रहा हूं। 1 मिनट आपकी बात सुनूंगा लोया जी आपकी बात सुनूंगा, लेकिन गिल्ली डंडे का खेल ना जानने वाला अमित शाह का बेटा अगर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनता है तो इसको आप परिवारवाद नहीं कहेंगे। चलिए संदीप जी, सीटों को लेकर बात करें जी। इंदिरा गांधी इतनी महान नेत्री थी और उनके व्यक्तित्व की झलक आपको उस महान युवा नेत्री में दिखाई देती है। आप तुलना करते, हम तो उनके विचारों की तुलना करते, हम उनकी कुर्बानी की, हम उनके त्याग की, उनके समर्पण की, उनकी सक्रियता की, उनकी बौद्धिकता की तारीफ करते हैं, हम उससे उनकी तुलना करते हैं। जयपुर अधिवेशन की आप बात कर रहे हैं ना लोया जी, जयपुर अधिवेशन के बाद की बात कीजिए आप। मैं आपसे फिर कहता हूँ कब की करें, अभी फिर से आपसे कहता हूँ। देखिए, ये गुमराह करने वाली बातें कम से कम आपको नहीं करना चाहिए। आप एक बहुत वैचारिक प्रवक्ता मैं आपको मानता हूँ, आप विचारों की बात कीजिए, आप मूल्यों और सिद्धांतों की बात कीजिए। अरे ऐसे बहुत सारे प्रमाण है लोया जी कि शिवराज सिंह जी को जूते पहन के आरती करते हुए देखा गया, नरेंद्र मोदी जी जूते पहन के आरती करते हुए देखे गए। इसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार और 50% कमीशन खोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आज ही रीवा में एक ठेकेदार ने उच्च न्यायालय में फिर अपील दायर की है कि मेरे साथ 50% की रिश्वतखोरी का दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे नुमाइंदे करते हैं। ग्वालियर में इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। आप फिर जनहितैषी मुद्दों पर आ गए संदीप जी, जनहितैषी
पे ही आ रहा हूँ वापस। जी। इसके साथ ही गडकरी जी का वो पत्र जिसमें शिवराज सिंह से सीधे तौर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया, अब आप किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? ये मुद्दे होंगे इस चुनाव के और इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। ये झूठ बोलना जो कांग्रेस की संस्कृति है संदीप जी, इसको बंद करो। आप एक अच्छे इंसान हैं तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके गडकरी जी भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि एक बार नहीं 2 बार उन्होंने सरकार को चेताया कि आपकी सरकार रिश्वतखोरी कर रही है, मध्य प्रदेश की छवि देश में बदनाम हो रही है। आप कहाँ थे आप उस समय? 2022 का पत्र है। हमारे जैसा कि आपने कमल खान जी बताया कि दिग्विजय सिंह जी पदयात्रा पर निकले हुए हैं, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि अरुण यादव जी भी निकले हुए यात्रा पे। आज छतरपुर जिले में 3 दिन तक छतरपुर जिले में रहेंगे। माननीय सुरेश पचौरी जी भी अपने काम में लगे हुए हैं। माननीय विवेक तनखा जी महाकौशल क्षेत्र में अपने काम में लगे हुए। हाँ, तो हमारा जो चुनावी काम है वो अपने तरीके से चल रहा है। पर सेंग मारी तो किस तरह देखना है इस बात को संदीप जी? कमल खान जी 2 बातें मान लीजिए। पहली बात तो मेरी ये है कि कांग्रेस के ये मजबूत गढ़ हैं और जैसा कि लोया जी ने कहा कि ये इनकी आकांक्षी सीटें हैं, इनकी आकांक्षा है, इनके मन में कसक है कि वो सीटें हमें मिल जाए। लेकिन जनता आपको वो सीट देने को तैयार हो रही है या आपको टेंट हाउस से किराए की सीट लेना पड़ेगा? तो क्या कहेंगे संदीप जी? निश्चित रूप से आलोक शर्मा जी युवा नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन 4 बार के विधायक अगर आरिफ अकील जी लगातार जीत रहे हैं तो हवा में तो नहीं जीत रहे। जनता के बीच उन्होंने काम किए होंगे, जनता की भलाई के काम किए होंगे, विकास के काम किए होंगे, तभी तो जनता ने उनको 4 बार जिताया। आरिफ मसूद जी की बात करें, जमीनी नेता है, युवा नेता है, संघर्षशील नेता है, युवाओं में लोकप्रियता है और उन्होंने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़के वहां पे विकास के काम कराए हैं, लोगों के बीच में लगातार बने हुए हैं। और जिस तरह का जातिवाद का जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उनके क्षेत्र में बार बार किया, उसके विपरीत बार बार उन्होंने हिंदू धर्म के बड़े चलिए लोया जी, वक्त का मैं अंतिम प्रतिक्रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम हिंदू मुस्लिम के नहीं, हम गंगा जमुनी संस्कृति के पक्षधर लोग हैं, हम विकास के पक्षधर लोग हैं, हम राष्ट्रीय एकता के पक्षधर हैं, हम चलिए संदीप जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बृजगोपाल लोया जी और संदीप सबलोग जी। जिस तरह से मध्य प्रदेश की 223 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का